द्रविड़ आंदोलन के अग्रणी सामाजिक क्रांतिकारी पेरियार ईवी स्वामी रामा नायकर की किताब सच्ची रामायण को पहली बार हिंदी में लाने का श्रेय ललित सिंह यादव को जाता है। उनके द्वारा पेरियार की सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद कराते ही उत्तर भारत में तूफान उठ खड़ा हुआ था। 1968 में ही ललित सिंह ने द रामायण एट ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित कराया। छपते ही सच्ची रामायण ने धूम मचा दी। हिंदू धर्म की कथाकथित रक्षक और उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। राज्य सरकार के वकील कोर्ट में यहाँ पुस्तक राज्य की विशाल हिंदू जनसंख्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है और इस पुस्तक के लेखक ने बहुत ही खुली भाषा में महान अवतार श्री राम और एवं सीता जनक जैसे देवी चरित्रों पर कलंक गड़ा है, जिसकी हिंदू पूजा करते हैं। इसलिए इस किताब पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। ललित सिंह यादव के एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में ज़बरदस्त पैरवी की। 19 जनवरी 1971 को कोर्ट ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी जब्त पुस्तकें वापस करे और अपीलकर्ता ललित सिंह को 300 रुपये मुकदमे का खर्च दे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुनवाई 3 जजों की पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ने की और इसके 2 अन्य जज थे PN भगवती और सैयद मुर्तज़ा फजल अली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बनाम ललित सिंह यादव नाम से इस मामले पर फैसला 16 सितंबर 1976 को आया। फैसला पुस्तक के प्रकाशक के पक्ष में रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सही माना और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर 1934 में ही हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर चुके थे। पेरियार ललित सिंह अपने प्रेरणा पुरुष के साथ ही धर्मांतरण करना चाहते थे। अचानक खून की उल्टी होने के कारण उन्हें अपना फैसला रोकना पड़ा। उन्होंने घोषणा की कि जिन महास्थवीर से डॉक्टर अम्बेडकर से दीक्षा ली थी उन्हीं से वे दीक्षा ग्रहण करेंगे। इससे मामला थोड़े दिन टला। आखिरकार 29 जुलाई 1967 को उन्होंने महास्थवीर चंद्रमणि के साथ मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। धर्मांतरण के बाद दिए गए अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने न केवल स्वयं को बौद्ध माना था, अपितु अपने नाम के साथ जुड़ा जातिसूचक शब्द यादव छोड़ने का भी ऐलान किया था। पेरियार ललित सिंह यादव ने इतिहास के बहुजनों नायकों की खोज की। बौद्ध धर्मानुयायी बहुजन राजा अशोक उनके आदर्श व्यक्तियों में शामिल थे। उन्होंने अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशक संस्था नामक और अपना प्रिंटिंग प्रेस लाया, जिसका नाम सस्ता प्रेस रखा था। अंगुलीमाल नाटक, शंभुबद्ध, संत माया बलिदान और एकलव्य और नाग यज्ञ नाटक, अशोक शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती और सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। उन्हें ये उपाधि पेरियार की जन्मस्थली और कर्मस्थली तमिलनाडु में मिली। बाद में वे हिंदी पट्टी में उत्तर भारत के पेरियार के रूप में प्रसिद्ध हुए। पेरियार ललित सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1929 को कानपुर में हुआ था। अन्य बहुजन नायकों की तरह उनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ है। वह 1933 में ग्वालियर की सशस्त्र पुलिस बल में बतौर सिपाही पर कांग्रेस के स्वराज का समर्थन करने के कारण जो ब्रिटिश हुकूमत में जुर्म था, वह 2 साल बाद बर्खास्त कर दिए गए। उन्होंने अपील की और अपील में ही बाहर कर दिए गए। 1946 में ग्वालियर में नॉन गेजेट मुलाजिम पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की और उसके सर्वसम्मति में अध्यक्ष बने। इस संघ के द्वारा उन्होंने पुलिसकर्मियों की समस्याएं उठाई और उनके लिए सच अधिकारियों से लड़े। एक और नौकरी की चुनौती और संघर्ष थे, दूसरी और व्यक्तिगत जीवन की त्रासदियाँ। ललित सिंह का पारिवारिक जीवन बहुत कष्टमय था। उनकी पत्नी जो उन्हें कदम कदम पर प्रोत्साहित करती थी, वे 1939 में चल बसी थी। परिजनों ने उन पर दूसरे विवाह के लिए दबाव डाला, जिसके लिए वे कतई तैयार नहीं थे। 7 वर्ष पश्चात 1946 में उनकी एकमात्र संतान उनकी बेटी शकुंतला का मात्र 11 वर्ष में अवस्था में निधन हो गया। कोई दूसरा होता तो कभी टूट गया होता, परंतु समय मानव बड़े संघर्ष के लिए उन्हें तैयार कर रहा था।
निजी जीवन दुख दर्द उन्हें समाज में व्यायाम दुख दर्द से जुड़े रहे थे। बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विरोधी चेतना पैदा की और उनमें श्रमण संस्कृति और वैचारिक का नवजागरण किया। एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और प्रकाशक, उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के खात्मे और बहुजनों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। 7 फरवरी 1993 को उन्होंने अंतिम विदा ली।